विमेन्स आईपीएल को आगे ले जाना है, तो वो कभी आता है दिमाग में मैच के पहले? There's a lot of expectation and we do feel it at times. That's why we love to play the sport also. तो ऐसा मोमेंट कभी हुआ है पहले आपके पहले एक्सपीरियंसेस में जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस टूट गया था? डेफिनेटली जब भी हम खेलते हैं तब बाहर इन आउट होते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। फील के जब भी औरतें कुछ सक्सेसफुल करती हैं, they don't just blindly believe कि हम ये कर सकते हैं, you know? It is not about the age. It is about how much you believe in yourself and how much you believe in what you can become. एक अलग भी साइड है सोशल मीडिया का। आपने कभी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस की है सोशल मीडिया पे, और अगर की है तो उसको हैंडल कैसे किया? पर्सनली जब कोई बात करता है मेरे लुक्स के बारे में या मेरे बॉडी के बारे में, तो वो मैं बहुत पर्सनली या सेंसिटिव हो जाता है। आपने कभी नेगेटिव कमेंट्स फेस किया? डू यू फील कि ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे आप भी डाउट करने लगते हैं, और डू यू टेक इट टू हार्ट? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या चीजें हम लोगों ने फेस करी है। जिस चीज के बारे में बात करें जो कि है ट्रैश द ट्रैश टॉक, एज एथलीट्स जो आप लोग पोस्ट करते हो या पढ़ते हो, लाइक हाउ कैन यू ट्रैश द ट्रैश टॉक? जो ये लोग हैं वो जब बस ये सोच ले कि ये अगर मैं उनको बोल रहा हूँ, ये वही चीज़ अगर मेरे को कोई बोलेगा या मेरे पर ये चीज़ बीतेगी तो मुझे कैसे फील होगा, तो उस चीज़ से आई थिंक ये सब कम हो सकता है। जो भी लोग देखेंगे इसको और आप तीनों को देखेंगे, आई थिंक कि उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे। दे डोंट केयर, लाइक आप लोग इतना लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम लोग खेल के हमारे दम पे आए, तो आप जो भी बोल दो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने जैसे बोला कि आपको ही पता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या फेस करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, यू नो, नॉट जस्ट करियर वाइज बट पर्सनली भी आपने बहुत कुछ फेस किया होगा लाइफ में। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आज आप जब यहाँ पे आपको देखते हो कि आप यूपी वॉरियर्स की टीम में हो, या प्लेइंग विमेन्स आईपीएल दिस सीजन, और आप अभी सीजन शुरू होने वाला है, आप अगर वापस जाते हो से आपके 14 या 15 साल की पूनम को, तो क्या बोलते? आज उसको इस कुर्सी पे बैठे हुए देखते, वेयरिंग दिस जर्सी, व्हाट वुड यू टेल 15-year-old पूनम? जब भी मैं अपने आप को याद करती हूँ तो इट्स फील लाइक मोटिवेशन सीरियसली। सो मुझे पता है कि मैं कहाँ थी। एक छोटा सा गाँव था, वहाँ पे हम लोग खेती करते थे, पापा मम्मी काम को जाती थी, एंड सो हमें पता था कि हम कैसे सरवाइव करते थे। सो उस टाइम पे जब हम सरवाइव करते थे, जो भी चीज़ें थी, 2 टाइम का खाना मिल जाता था, तो हम लोग हैप्पी रहते थे। तो इट्स लाइक मोटिवेशन फॉर मी। जब भी उस दिन को याद करती हूँ या जब भी वो डेज मुझे मिलते हैं, सो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं कभी उसको, मुझे नहीं लगता मुझे वो डाउनफॉल फील होता है। वो फील मुझे हमेशा लगता है कि अभी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी, या फिर कुछ भी मुझे डाउनफॉल चलता है या कुछ भी होता है, तो मुझे हमेशा एक चीज़ वो मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होती है कि हाँ तुमने ये फेस किया है, तो ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, दिस इज ये जर्नी में यहाँ तक आ गई, तो ये हाँ, क्या है? तो अभी मेरे लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं, आई विल टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, एंड मुझे मज़ा आता है उसमें। फिर तो आपकी फैमिली क्या फील कर रही है कि सीजन में आपको एक्साइटेड है देखने के लिए टीवी पे? Of course they are very excited. वो आना भी चाहते थे बैंगलोर, but somehow I don't think so it's possible because वो गांव में है, अभी यहाँ पे आना, यहाँ पे रहना, तो somehow it's impossible है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, of course प्राउड है। अभी बहुत अच्छा लगता है जब कोई जब गांव में थी तब लोग नाम रखते थे, जब क्रिकेट खेलते थे लड़कों के साथ, तब तो बहुत अलग डिफरेंस था, सब चीज़ें डिफिकल्ट थी एक्चुअली। क्रिकेट खेलना इट मीन्स वो अलग ही क्राइम था गांव में। हाँ, वो तो, भी होता है ना कि हाँ, ये नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है एक औरत के लिए, उसको बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए या ये बनना चाहिए। अभी क्रिकेट खेल रही है, अभी क्रिकेट वो भी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रही है, और वो 10-12 मतलब 15 साल पहले का तो अलग ही था। इट्स लाइक अलग ही लेवल पे था वो चूल्हा, वो लड़की ने बस यही काम करना चाहिए, जाओ लड़कियों वाले ड्रेस जो भी पहनो, घर में रहो, खाना बनाओ, बर्तन यही सब कुछ था। तो बेसिकली लोग, जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाती थी, मुझे पता नहीं क्यों पसंद था, मुझे तो पता भी नहीं था ये प्रोफेशनल खेलते हैं, मुझे बस क्रिकेट बैट बॉल इतना ही पसंद था, जो मैं जाके लड़कों के साथ खेलती थी, मुझे मजा आता था। आई एम जस्ट गोइंग एंड एंजॉयिंग माई सेल्फ, दैट्स तो इट। क्या बोला था कभी, मतलब आप भी जब छोटे थे और खेलते थे, तो लोगों ने बोला आपको कि अरे ये क्या कर रही है? हाँ, बहुत ज्यादा बोलते थे, मम्मी पापा को आके
ताने मारते थे कि आपकी लड़की बड़ी होगी, उसको अक्ल होनी चाहिए, अभी बड़ी हो गई है, लड़कों के साथ जाके खेलती है। उनको कुछ पता ही नहीं था ना, मैं उनकी गलती कभी नहीं मानूंगी। एटमॉस्फेयर ही वैसा था, गाँव की मेंटालिटी ऐसी थी। तो मुझे नहीं लगता कि बेसिकली उनकी कोई गलती थी उसमें। वो फिर वो आके मुझे डांटते थे बहुत। मैं बहुत पिटी हूँ पहले से बहुत पिटी हूँ बचपन में इस चीज़ को लेके कि लड़कों के साथ जाके क्रिकेट खेलती थी और लड़कियां तो खेलती नहीं थी गाँव में। तो बेसिकली वहाँ पे जाके खेलती थी तो बहुत मार खाती थी। आके फिर से अपना काम करके इधर से पापा आते थे दुकान छोड़ के, हाँ मैं भाग जाती थी, पीट के भाग जाती थी। फिर पापा दुकान पे जैसे जाते थे मैं अपना काम खत्म करके फिर से वो खेती में जाके हम लोग खेलते थे तो पीटने का कोई गम नहीं था, मार खा के फिर से वापस क्रिकेट के पास। तो ऐसा होता था। तो आई डोंट थिंक अभी उसके लिए कुछ लेकिन अभी जब आप वापस जाते हो लाइक वो सेम लोग जो आपको आपके मम्मी पापा को बोल रहे थे कि ये क्या कर रही है, अभी बड़ी हो रही है, उसको देखना पड़ेगा करियर के बारे में, वो अभी क्या सोचते हो? अभी तो बैनर लगे ना गाँव पे अभी तो डिफरेंट। अभी तो बैनर लगे ना। जब प्रीवियस ईयर भी सिलेक्ट हुई थी, अब भी सिलेक्ट हुई, तो लोगों का एक अलग प्राउड है। अभी जाके मिलते हैं जो भी नेता लोग या पॉलिटिशियंस होते हैं, घर आके थोड़ा सा फेलिसिट करते हैं। मम्मी पापा को, मैं तो नहीं रहती हूँ घर पे क्योंकि पुणे में ट्रेनिंग चलती है। तो मम्मी पापा सुपरस्टार होंगे अभी तो देवर लाइक जो उनके बातें करते थे तो गांव में एक अलग प्राउड अभी मिल रहा है उनको एक अलग अच्छा लग रहा है, एक अलग रिस्पेक्ट मिल रही है गांव में। तो आपने एक्चुअली बहुत बड़ी चीज की है। लाइक यू नो जो लोग बोल रहे थे कि अरे लड़की है क्रिकेट क्यों खेल रही है, अभी आपको देख के आई थिंक आपके गांव की सारी लड़कियां बोल रही है कि हमें भी पूनम जैसे बनना, हमें भी जाके क्रिकेट खेलना है। अभी सबको पिटाई हो रही होगी, पूनम जा रहे खेत में खेलने आपकी वजह से। लेकिन वो फीलिंग आपको, मतलब मैं सुन के ही आई एम लाइक कि आपने इतना बड़ा जो बैरियर है, जो परसेप्शन है कि एक लड़की खेल नहीं सकती क्रिकेट, आपने उसको तोड़ के मतलब फेंक दिया है साइड पे। यू नो लाइक आप अभी यूपी वॉरियर्स की लाइक विमेंस आईपीएल खेल रहे हो, लाइक वो इतनी बड़ी चीज है। और आई थिंक आपको क्या लगता है उसका, कि आप जब यू नो अभी सोचते हो कि अरे लोग ऐसे बोल रहे थे मुझे एक बार, पर अभी तो मेरा बैनर लगा हुआ है हर जगह गाँव में, वो क्या फीलिंग होती है? नहीं, मुझे मतलब अभी मेरे लिए वो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैं यहाँ तक आई हूँ। लेकिन जब भी कुछ ऐसा मुझे दिखता है या फिर गाँव में भी कुछ चलता है, मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्प करूँ उन लोगों को जो भी गाँव में होते हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कभी कभी पापा के थ्रू कॉल करते हैं कि यार इनको क्रिकेट खेलना है तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। जितनी हेल्प हो सकती है मैं अपने साइड से करती हूँ, दैट्स इट। तो अभी बाकी अदरवाइज आई रियली फील प्राउड कि पेरेंट्स ने जो भी उसके बाद हेल्प करी है या जो भी पुश किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था जो भी देना था उनको, वो जो भी देते थे मेरे लिए बहुत था। सही है, अभी तो बैनर लगे हर जगह भी लगते रहेंगे, वो बैनर कभी नीचे ही नहीं उतरे, आई होप। लेकिन वृंदा, आपको कैसे लगता है now when you sit here and look back at your journey of reaching here, what would you tell your 15-year-old self, or when you look at yourself today? So now that I'm here, this is something I've always dreamt of. Probably being, you know, a 15-year-old kid, or probably early, before that. There used to be nights where I used to go back to bed crying, you know, wanting to get ahead, not just staying there in terms of improving. So there was always this want of, you know, trying to get ahead. So I would probably tell myself that, you know, just continue to work hard, continue to have the hunger, and things will fall in place. Not to stress too much. It's been quite difficult, you know, in childhood. Even now, it's, you know, it's a lot of stress, a lot of pressure to get to higher levels. So I would just tell myself to, you know, continue working hard, start enjoying the game a lot more, and, you know, you will get to places where you're meant to be. Probably take it a little more easier than you did. Be easy on yourself. Yeah, not so But did you, intense. similar to her, face comments when you chose to do professionally, you know, play cricket professionally? Did you get comments about that being a career choice that a woman should take? Yeah, I faced that in school. So probably during, you know, 8th, 9th, 10th, 10th, those important, crucial years of schooling, you know, our principal used to ask me to just continue studying. She never used to give me attendance. And, you know, she used to say, you know, cricket, there's no career for women's in cricket. But I had to fight with her to get attendance and, you know, show it to her that, you know, I can make a career out of it. And it's not how you think it is. It's not just about medicine or engineering. And there's a lot more to life than just that for us women. So now she, you know, calls me and she wishes me luck and things like that. So I'm happy that, you know, I've changed a few mindsets back in school. It becomes a lot more easier for probably other kids who are attending school now because of what I've also been through, and a lot of people have heard my story. So
You created a Yeah. path for them Yeah, to walk probably. on. Yeah, and now that schools do encourage girls to Sports, play yeah. cricket. There are probably a few cricket teams for girls, but not as much. And it's still in a very underdeveloping stage at the moment. Probably will get better in the years to come. I think looking at now where you are, they will say, "Kyare, we need to make Yeah. more women play cricket." Yeah. Now finally to you. आप क्या बोलते हैं आपके 15 साल की गौहर को और आज तक की जर्नी देख के, not just the journey of you as reaching this day, playing women's IPL, but across your career, आप इंटरनेशनली खेले हो, आपने जैसे कि बोला कि आप अभी कम बैक कर रहे हो, you have so much experience and सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है लाइफ में experiences personally, professionally. तो what would you say first to your 15-year-old self और अभी आके आपका जो comeback जो आपने बोला, what would you say to yourself now? What are you feeling right now after इतने साल बाद या इतनी journey आपकी देख के, आपने सब देख लिया है, तो what are you now excited to see from yourself? Because you said age is not a number. Yeah. तो I think आप इन दोनों को outplay करने वाले हैं. She'll be playing longer than you. तो आज आपको खुद को क्या बोलना है और आपके 15 साल सेल्फ को क्या बोलना है? I would, say this to my young self that keep working hard and be patient and believe in yourself. It'll take time, but you're eventually going to be there. When I started off, it was quite difficult for me to play cricket, and if not for my mother's support, I don't think I would have, played cricket. जब छोटी थी मैं खेलती थी तो there were a lot of comments कि लड़की को नहीं खिलाना चाहिए, उसको घर में रखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, क्रिकेट में कुछ नहीं है. एंड बैक देन ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एंड व्हेन आई रियलाइज्ड कि देयर वाज वुमेन्स क्रिकेट, व्हेन आई गॉट द इंफॉर्मेशन एंड stuff like that, the only thing I wanted to do was to get a job for myself, to look after my family. So my first aim was never to represent the country. It was first to get a job for myself and secure my family. And then as I started playing, of course when you have few coaches and people, वो लोग बोलते हैं आपको कि you have the talent and you can represent the country, keep working hard for it. So that's when I realized, and I started having these aims like if I'm playing, I want to be the best. I want to play the highest level, and I want to achieve the highest, be at the highest point. So that's how I worked on myself, and through all these difficulties I try to focus on my game, just enjoy playing cricket. So you've reached here enjoying playing cricket. You are now playing at the highest level of cricket. Yeah. So that must be for you, for your family, and for your 15-year-old self a very proud feeling कि मैं बोली कि मैं highest level तक जाके खेलूंगी और आज मैं वही कर रही हूँ. Like WPL भी जब आया, I wasn't at the best of my at best form or something, because there were a lot of things running in my mind, whether to continue playing cricket or am I being stagnant, or that is one thing I don't like being. वहाँ पे अगर if I'm doing something, I don't want to just keep doing it for the sake of it. तो मुझे वो चीज़ एक लग रही थी कि मैं आगे जा रही हूँ या नहीं लाइफ में. People of my age have quit cricket and become coaches, and they've opted for these other things to serve the sport. So I was like, am I lacking behind? Am I going staying where I am not supposed to be? And there were all these doubts. So I had to fight those doubts, and there were a lot of few difficult years for me to come out of that. It took a lot of time, because starting में क्या होता है, when you have this doubt, it takes a toll on your mental thing. But then you realize that हम मतलब I'll get through it. But it takes longer than you think it is, and it's still a process. तो ये चीज़ें बहुत सारी difficult थी मेरे लिए कि इस age में मुझे छोड़ना चाहिए या continue करना चाहिए. But I still stuck to it because मेरे को था कि I don't want to end it being nowhere. At least I belong to the highest level. So I just kept trying. But now the thing is, I don't put a lot of pressure on myself to make a comeback or play at the highest level. Now it is just to whatever I'm doing, whatever cricket is left in me, I just want to help the youngster and enjoy playing cricket. So that's the only thing right now, and that I think has helped me
mentally as well, to take the pressure off achieving something. When I look back, मेरे को अभी ऐसे लगता है कि now I have realized that I've achieved, I've played at the international level and ठीक है. अच्छा ओके इतना भी मॉडेस्ट मतलब कर लिया है, मतलब इंटरनेशनally खेल लिया. So yeah, वो थोड़ी सी thinking and change हुई है. That has helped me be a little more calmer. The person I was when I was playing young. In my young days, when I was very calm अभी and तक young ही हो. I say, oh, okay, thank you. I'll take that compliment, but yeah. बट बहुत मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि आई होप कि आप एंड की बात मत करो, आपको Okay. खेलना है अभी और क्रिकेट खेलना है, इन दोनों के साथ तो खेलना है ना. ऑफ कोर्स. फर्स्ट चांस मिला है इन दोनों को आपके साथ खेलने अरे के अभी भी लिए. हम लोग उनको देखते तो इतना फिट है, कभी कभी हमको भी लगता है यार इनका fielding भी फील्डिंग आर ऑसम. लाइक अभी भी इतना डाइव मार के बिंदास. देखो यंगस्टर्स के साथ खेलना है तो थोड़ा आपको थोड़ा रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा. नहीं तो लेकिन यार ये तो बट ये अभी end का बात मत करो, आपको इन दोनों के साथ अभी और अरे लीग्स आराम खेलने से beat करेंगे और Definitely. हाईएस्ट लेवल तक सब लेके जाना है अभी इनके साथ youngsters खेल के को. मुझे और आ रहा है मोटिवेशन की यार. उन्होंने okay. प्रूव किया है एज इज जस्ट अ मैटर. हाँ, तो Look at तोड़ me. दिया एज को. Just look at me and play. बट लास्ट चीज इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आपके साथ, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं बहुत कल भी आपसे यही सवाल पूछ रही थी कि एक एथलीट की लाइफ जो है, जब हम बोलते हैं लाइक हम लोग के जॉब्स तो बहुत मतलब मेरे बाकी का नहीं पता, बट मेरे बहुत बोरिंग है. मैं डेस्क पे बैठती हूँ और मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ. आपकी जो करियर है, जो प्रोफेशन है, जो जॉब है, उसमें इतने सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है. लाइक हमारी लाइफ में भी ऑफ कोर्स सारे जॉब्स में, सारे फील्ड और प्रोफेशंस में अलग प्रेशर्स होता है. इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस, बट आई फील दैट जिस लेवल पे आप लोग प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हो, देयर इज सो मच दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. वो डिसिप्लिन रखना या वो मेंटली स्ट्रांग, जैसे आपने बोला कि मेंटली स्ट्रांग रहना, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए. हमें लगता है कि सिर्फ बॉलिंग करना और बैटिंग करना वही इंपॉर्टेंट है, बट आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसको आपको बैलेंस में रखना पड़ता है या सोचना पड़ता है टू बी एबल टू परफॉर्म एट द लेवल यू आर परफॉर्मिंग. तो वो क्या चीजें हैं, लाइक व्हाट डज इट मीन टू बी एन एथलीट? लाइक आपके लिए वो गेम के अलावा ऐसी और क्या चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है उन चीजों को, जो कि आपकी गेम को भी हेल्प करती है लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ को भी हेल्प करती है? तो ये क्या चीजें हैं जो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के अलावा आप जो करते हैं टू हेल्प यू बी एबल टू परफॉर्म एट दिस लेवल? I think the first most important thing is discipline. And discipline involves आपका sleep, आप कब सो रहे हो, because अगर आपकी नींद नहीं हो रही, that is one type of recovery. अगर आपकी पूरी नींद नहीं हो रही, कैसे सोते हैं? प्लीज टेल मी. मैं रात भर रील्स पे ही देखती रहती हूँ. दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन. नो, मेरे पास जीरो डिसिप्लिन. no, you have your own challenges obviously. आपका फील्ड अलग है तो आपके challenges अलग हैं. मुझे नींद नहीं आती. Maybe you're taking mental stress about your work. बट आपको कब होता है ऐसा कभी कि आपको लाइक गेम के पहले होता है. नींद आती है उस रात? No, you can't sleep. You can't नहीं, sleep. Oh my sleepless god, होता it's so difficult. पूरा आपको you get all that anxiety and nervousness and butterflies, excitement, everything, and it's very difficult to sleep at night. And it's also a different worry. Like I've not gotten sleep. How will I अभी play tomorrow? that's worrying about not sleeping. तो जबरदस्ती आंख बंद करके सोना पड़ता है कभी कभी कि यार अभी सो जाओ, कल रिकवरी होनी चाहिए, फिर तो खेल पाओगे. Yeah, sometimes some nights it gets really difficult, especially ऐसे tournaments होते हैं जहाँ आप अच्छा नहीं कर रहे, जैसे आपके रन नहीं बन रहे या आपके विकेट्स नहीं आ रहे या you're not performing up to their own expectations. Those are those difficult nights where you don't get sleep, you don't feel like eating, but then again the discipline comes in and then वो हमें mindset बनाना पड़ता है कि नहीं, if I do this my game is getting affected. तो उस चीज़ों से भी आपकी गेम इफेक्ट होती है, बिकॉज अगर आप रिकवरी नहीं, आप सो नहीं रहे हो तो योर बॉडी इज नॉट रिकवर्ड. आप जो जितना आप देना चाह रहे हो ऑन द फील्ड वो आप नहीं दे पाओगे. Even if you're mentally, you want to be there, physically you're not, because you've not recovered. So food is one thing that your diet, we have to maintain certain diet, because obviously आप जब sugar लेते हो तो your calories are you're gaining calories. मैं कभी नहीं बन पाता. And I also think it is important to have the support of your family.
अगर एक टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, so then you know people back at home, they sometimes they do treat you that way. You're like, why are you wasting time? Or it's not worth it. And It you're not goes good back to enough. that, कि Yeah, अरे it why goes are back to So it's important that you know your family is on the same page as you are, and no matter what happens in cricket, you know, cricket has a lot of ups and downs. You might have worked really hard and still had a horrible season. You might have worked hard and you would have gone somewhere else. So that importance that family gives, family and friends, you know, when they say that no matter what, whether you've had a good season or a bad one, we are still there. And you know, that gives us confidence to rely on. You know, if something doesn't happen, you can always go back home And try again. It's and okay. feel good and then come back and try again because your family is there for you. So I also find that So that to be- support system is very important. is very important. Yeah, it- So you have a solid support Yeah, system. I mean, while playing, you know, it doesn't always feel good. You know? We feel really bad. It's, you know, there's no confidence. But when you go back home, it feels like you're on a couch sitting, you know, around. It's Yeah. comfortable. And you can always come back and do I think better. जिन लोगों के पास आप घर जाते हो, that's Yeah. what makes or breaks you, you know, like Exactly. जो आपको वो जो बोलते हैं when you first walk through that door, whether आपने ट्रॉफी उठाई है या सीजन नहीं हारी है उठाई, या जो yeah. भी है, I think कि वो जो आपको बोलते हैं when you come in through that door is what makes you want to keep Exactly. going, you know, Yeah. and fighting against everything that you face during the season or, you know, not during the season. But आपके लिए वो क्या एक चीज़ है जो गेम के अलावा या प्रैक्टिस के अलावा आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो आपको गेम में आगे ले जाने के लिए, या जस्ट प्रोफेशनली भी नहीं, आई एम सेइंग कि पर्सनली ऐसी क्या चीजें हैं जो आप करते हो आपके रूटीन में या आपके डेली लाइफ में? जैसे कि इन्होंने बोला कि डिसिप्लिन इज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मेरे लिए इट्स रूटीन इज इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट रूटीन। तो मैं अपना, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, जो मतलब ऐसा नहीं, हर एक पर्सन अपने अपने इसमें परफेक्ट होता है। तो कभी वो नाइट को करता है, लेकिन अगले दिन जब भी उठता है 10 बजे 11 बजे वो अपना रूटीन कंप्लीट करता है। तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं अपना रूटीन मॉर्निंग उठ के अपना जो भी मेडिटेशन, पूजा, वॉट एवर इट इज़, सो मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। सो आई बिलीव इन ऑलवेज रूटीन कि हाँ क्या मेरा रूटीन क्या है, मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, मेरा डे क्या बोल रहा है, खाना पीना क्या है, प्रोटीन किस में से मिलेगा, फाइबर्स किस में से मिलेंगे, पानी 4 लीटर हुआ कि नहीं तो वो मैं हमेशा काउंट करती रहती हूँ, ऐप यूज़ करते रहते, तो इट्स ऑल अबाउट रूटीन मेरे लिए। तो मैं जो भी मैं रूटीन अपना अच्छे से फॉलो करती हूँ, मुझे हमेशा उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऑफ कोर्स ऐसे एक्सपीरियंस भी आते हैं कि जब आप खेलते हो, जैसे कि मैं लास्ट ईयर आरसीबी में थी, मैं खेली, मुझे प्रॉब्ली एक ही मैच खेलने को मिला और वो सिचुएशन भी मेरे लिए बहुत ठीक है, मैं कर सकती थी, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं पाती। 10 बॉल समथिंग 28 रन्स एंड आई गॉट आउट। 10 balls 28 casually आप लोग बस ये दे रहे हो ना, बट इट्स लाइक ऑफ कोर्स मैं कर सकती थी, मेरे लिए था वो चीज़ करने के लिए, बट समहाउ जब आप वो नहीं कर पाते हो तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है। एक ही मैच मिला था, लेकिन जब आप एक ही मैच मिला कि आप बाहर आ जाते हो, नेक्स्ट ईयर आप रिलीज भी हो जाते हो, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा जब आपने बोला आपको एक ही मैच खेलने को मिला? हाँ, तो वो पूरा सीजन आप क्या सोच रहे थे? मैं अगेन आई बिलीव इन रूटीन, आई बिलीव इन प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से वापस आके मैंने अपने आप पे वर्क करा, काम किया, और मुझे लगता है ये मुझे तब समझा था, तब जब मुझे पता चला था, जब मेरा डोमेस्टिक का T20 सीजन स्टार्ट हो रहा था 5, और तब मुझे ऑफिशियल कॉल आया था, वीडियो कॉल, एंड देयर इज कि इस साल हम आपको नहीं ले पाएंगे, रिलीज कर रहे हैं। सो आई फील रियली बैड, आई फील्ट रियली हर्ट कि यार शायद मुझे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती तो शायद मैं और बेटर कर सकती थी, प्रूव कर पाती अपने आप को, लोगों को, तो ठीक है। और वहाँ से मैं हर्ट भी हुई, 2 दिन मैं बहुत डाउनफॉल में चल रही थी कि हाँ यार बहुत गलत हुआ। और एक एग्जैक्ट टूर्नामेंट के पहले आपको जब ऐसी न्यूज़ मिलती है ना, तो यू आर लाइक, आप एक तो डिमोटिवेट हो जाओगे, या तो फिर दूसरी चीज़ होती है आप बहुत अलग लेवल के मोटिवेशन पे चले जाओ कि यार मुझे अभी कुछ डिफरेंट करना है, आई ना हैव टू प्रूव। वो सीजन 2 दिन गए मेरे बहुत खराब, लेकिन वो 2 दिन के बाद मैं जैसे सीजन स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ प्लान कर रहे थे, मैंने वर्क किया, जो भी हार्ड वर्क था उसके पीछे, ऑलरेडी मैंने हार्ड वर्क तो करा ही था, लेकिन मुझे बस वो भी एग्जीक्यूट करना था। द सीजन इज वेरी फंटास्टिक, मैंने ऑलमोस्ट 350 रन्स में टॉप 5 में थी। वाओ तो उसके बाद मुझे मुंबई इंडियंस का कैंप में बुलाया, फिर यूपी वॉरियर्स के कैंप में बुलाया। उसके बाद मुझे वो रिवॉर्ड था, इट्स लाइक फॉर मी कि हाँ एटलीस्ट मुझे ट्रायल देने के लिए मिल रहे हैं।
एक होता है ना कि आप रिलीज हो जाने के बाद आपकी तरफ थोड़ा सा ये भी कम हो जाता है कि यार हाँ रिलीज हो गया अभी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, फिर वापस ये कम बैक करना हमेशा ही मुश्किल होता है, आपको तो पता होगा। जब हम निकलते हैं किसी टीम से तो उस टीम में कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऑफ कोर्स दिस इज द मोटिवेशन फॉर मी कि हाँ अभी मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा और मुझे कुछ बहुत अच्छा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं कुछ वापस आ सकती हूँ। यही कुछ चीजें होती है जो आपको एक मोटिवेशन के तौर पे आप यूज कर सकते हो अपने लाइफ में। तो वही अभी इस सीजन में भी 350 के ऊपर डेफिनेटली बनाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा मेरी तरह। वो पता नहीं, लेकिन जैसे जब भी चांस मिला है, जब भी प्रूव करने का मौका आएगा अपने आप को, और जहाँ पे भी मेरे टीम को जरूरत होगी, आई हैव टू डू इट। यस, आई थिंक आप तीनों करें, इसलिए मैं सबसे ज्यादा अभी इस सीजन को आपको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं आ रही हूँ, मैच के लिए भी आ रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। आई थिंक इस सीजन के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आप तीनों भी हैं, बहुत अच्छा सीजन होने वाला है। मैं देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, आपसे मिलके भी मुझे इतना मोटिवेशन मिला है, मैं भी ऐसे कॉन्फिडेंस से अभी पूनम से कॉन्फिडेंस सैमदी से भी नहीं, आप तीनों से एक एक चीज में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस, आपसे सपोर्ट सिस्टम बोला आपने, यू सेड कि यू नो यू फील कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक आई एम लर्निंग के यू नो मेरे प्रोफेशन में भी हमारा जो मेन काम होता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना पड़ता है। एंड यू नो यू gave a very balanced overview of what it is to be an athlete. You know, it's not just about the game, it's not just about the runs, it's also about the people at home and making them proud. And I think that's something that, you know, I'm learning from you. And आपसे तो मतलब अभी एक और घंटा बात करना पड़ेगा। I think with what you said, I think आपका जो dedication है, you know, वो सबसे ज़्यादा inspiring है to see कि you don't care, you know, आपको you're doing it not for the people, आप खुद के लिए कर रहे हो at this point, you know, and I think कि वो मुझे भी सीखना है कि कभी-कभी हम लोग दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं, पर खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं। Like मैं जब कुछ अचीव होता है, like the first thing I think is अरे मेरे मॉम डैड क्या सोचेंगे, या मेरा भाई क्या बोलेगा, या मेरे दोस्त को क्या लगेगा। When I achieve something, I never feel कि अरे नव्या को कैसा लगेगा, you know, like तो वो आपने मुझे अभी सिखाया है कि it's also about yourself, आप खुद के लिए भी यू नो गेम खेल रहे हो, आप खुद के लिए भी काम कर रहे हो, और ये जो अचीवमेंट्स है ऑफ कोर्स आपकी फैमिली के लिए है या अपनी सोसाइटी के लिए या देश के लिए भी है, बट इट्स आल्सो फॉर यू, यू नो, मेरे लिए भी वो अचीवमेंट है। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में, मैं आपके बारे में डेफिनेटली सोचने वाली हूँ। दैट इज द वन थिंग इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप आर यू हैप्पी टुडे, सो अगर आप हैप्पी हो तो शायद एवरीथिंग इज गोइंग गुड। वो भी एक अचीवमेंट है कि आज मैं खुश हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के साथ, लाइक दिस इज अ बिग डे फॉर मी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक्चुअली हम लोग को आपसे ये सीखने को मिला है कि यू कैन स्टार्ट एनीथिंग व्हाट यू बिलीव इन, लाइक इवन इफ यू आर यंग, इवन इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। तो वो हम लोग को आप एक मोटिवेशन मिला है आपसे। थैंक यू, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत सीखने को भी मिला, और अभी मैं एक्साइटेड हूँ सीजन देखने के लिए। यस, वी आर वेटिंग फॉर यू, आप आना। आऊंगी मैं, आई नो आपका ऑफ डे है तो अभी आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो जैसा कि आपने सुना, हमने आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। हमने इन तीनों की इतनी लंबी करियर, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात की, लेकिन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमने टैकल की आज इज डेफिनेटली सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं, और जो हमने बोला ट्रैश द ट्रैश टॉक, विच इज़ ट्रैश टॉक क्लीन अप। इसका मतलब क्या होता है? इसका यही मतलब होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कभी भी हेट या नेगेटिविटी या कोई भी गंदी देखें, तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप डस्टबिन वाला इमोजी डाल के उस नेगेटिविटी को ट्रैश करें, वो डस्टबिन में सीधे डाल दे। तो यही हम चाहते हैं कि हम ट्रैश द ट्रैश टॉक, हम इसी को कॉम्बैट करेंगे। नेगेटिव कमेंट्स को हटाने के लिए हम डस्टबिन इमोजी डाल के उनको सब बिन में फेंक देंगे। तो आई होप कि अगर आप कभी भी सोशल मीडिया पे ऐसा नेगेटिविटी देखें तो प्लीज़ आई होप कि आप ये यूज़ करें और पॉजिटिविटी फैलाते रहें।